कब, कहां और कैसे, किसने रची थी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक को मिटाने की साजिश। आज 30 जनवरी 2024 है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला भवन में एक शाम की प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। शाम के लगभग 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल से महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी थी, जिसके बाद महात्मा गांधी जी की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी एक महान शांति समर्थक और दूरदर्शी शख्स थे, जो अंत तक अहिंसक तरीके से अंग्रेजों का सामना करते रहे। आज इस वीडियो में महात्मा गांधी की कहानी। आज 30 जनवरी है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है। 76 साल पहले आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया था। गांधी जी की हत्या से पूरी दुनिया हैरान थी। आइए अब जानते हैं ये साजिश कहां से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे के शनिवार पेठ इलाके में हिंदू राष्ट्र प्रेम के अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर हुआ करते थे और यहीं से शुरू हुई थी महात्मा गांधी को मारे जाने की साजिश। साल 1947-48 में इन्हीं गलियों में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे घूमा करते थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर नारायण पेठ का इलाका है, जहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल दिगंबर बड़गे शास्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णुराम करकरे और पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदन लाल पाहवा की यहीं पर पहली बार मुलाकात हुई थी और यहाँ पर ही महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी। जिस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली में अनशन के जरिए देश में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुणे में खतरनाक साजिश परवान चढ़ रही थी। शाम के 4:30 बज रहे थे। आप्टे और गोडसे ट्रेन की 2nd क्लास में बैठे हुए थे, जबकि बड़गे और उनके सहयोगी शंकर किस्तेया साधु के वेश में 3rd क्लास में हथियारों के साथ बैठे हुए थे। इन्हीं खतरनाक मंसूबों के साथ डेक्कन एक्सप्रेस पुणे से मुंबई रवाना हुई थी। मुंबई के परेल में हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे, गोडसे और अन्य लोगों की मुलाकात होती है जो इस साजिश में शामिल थे। वहीं पर आप्टे ने दिगंबर बड़गे को महात्मा गांधी पर गोली चलाने का खतरनाक काम सौंपा था। CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 1948 में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। उस रात 9:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से करकरे और पाहवा ग्रेनेड और गन कॉटन नाम के विस्फोटक के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। लेकिन साजिश के मुख्य सरगना आप्टे और गोडसे को प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचना था और इसके लिए 17 जनवरी को टिकट भी बुक किया गया था। करकरे और पाहवा के साथ ग्रेनेड और विस्फोटक की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई थी। मास्टरमाइंड आप्टे और गोडसे भी 17 जनवरी की शाम प्लेन से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन बड़गे और किस्तिया तय वक्त पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए। दिल्ली में तीनों प्लान बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे भी दिल्ली के लिए एक पिस्तौल लेकर निकल चुका था। शाम को दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में यह पूरा गैंग एकजुट हो जाता है। हथियारों के पास हथियार पहुंच गए थे, बस बाकी था रिहर्सल करना। पूरे गैंग ने एक बार फिर बिरला भवन की रेकी की थी। इसके बाद वे लोग पास के जंगलों में हथियारों के साथ फाइनल रिहर्सल के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी दोनों बंदूकों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे करके एक बंदूक के साथ रिहर्सल किया गया। गेट के आसपास आकर सभी लोग जुटने लगे। उन्होंने गेट पर तैनात चौकीदार छोटू राम को 10 रुपये की रिश्वत देकर भीतर घुसने की कोशिश भी की। मकसद था जिस स्टेज से महात्मा गांधी भाषण देंगे उसके पीछे जाकर फायर करना और हैंड ग्रेनेड फेंकना, लेकिन आसपास जमा लोगों की भीड़ देखकर बड़गे डर गया था। इसी बीच मदन लाल पाहवा ने दीवार में विस्फोटक लगा दिया। पीछे का गेट छोड़कर अब ये 7 लोग आगे की तरफ आ गए। महात्मा गांधी का भाषण शुरू हो चुका था। पाहवा ने दीवार पर रखे विस्फोटक में धमाका करवा दिया। इस जगह से महात्मा गांधी सिर्फ 75 फीट की दूरी पर थे। आसपास हलचल मच जाती है और तय साजिश के मुताबिक बड़गे को हलचल का फ़ायदा ही उठाना था, लेकिन वे अपना हथियार गाड़ी में ही छोड़ आया था। बाकी में किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वह महात्मा गांधी पर गोली चला सकें या विस्फोट
फेंक सकें। मौकाई वारदात से मदन लाल पाहवा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि इस अकेले ने ही इस साजिश को अंजाम दिया है। हालांकि बाद में मुंबई और पुणे से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आए। पाहवा ने पुलिस को बयान दिया। उसके रिकॉर्ड में ये लिखा गया है कि पुलिस को ये बहुत आश्चर्य लग रहा था कि हर वक्त जब वह अपना बयान देता था तो ये बात दोहराता था। वह बार बार कहता था कि वो वापस आएगा। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी 6 लोग दिल्ली से बस और ट्रेन पकड़ कर निकल गए थे, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या न कर पाने का सबसे बड़ा झटका नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को लगा। कहा जाता है कि इस घटना से पहले आप्टे इस गैंग का सरगना था, लेकिन इस घटना के बाद नाथूराम गोडसे ने इस गैंग की कमान संभाली थी। मदन लाल पाहवा से पूछताछ में करकरे सेठ का नाम सामने आता है। जांच में अग्रणी पत्रिका के करता धरता गोडसे और आप्टे का नाम भी सामने आ चुका था। दिल्ली पुलिस को हथियारों की सप्लाई करने वाले बड़गे का नाम भी पता चला। पाहवा का बयान उर्दू में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस के पास उस वक्त कोई उर्दू का ट्रांसलेटर नहीं था और ना ही मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया था। ऐसा कहा जाता है। ऐसा लगा कि जैसे पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। उस चीज़ की तरफ से ज़रा भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने यह कह दिया था कि मैं मजबूर हूँ, बापू मुझे अपनी सुरक्षा या इंतज़ाम बढ़ाने नहीं दे रहे। पाहवा के पकड़े जाने के बाद भी साजिशकर्ता गैंग में 6 लोग बचे थे। इनमें से 3 लोग अलग हो गए थे और बचे थे करकरे, आप्टे और नाथूराम गोडसे। इन तीनों में से सबसे शातिर दिमाग नाथूराम गोडसे का चल रहा था। करकरे को ट्रेन से दिल्ली भेज दिया गया था, जबकि आप्टे और नाथूराम गोडसे ग्वालियर में खतरनाक पिस्तौल लेने के लिए चले गए थे। बापू की हत्या से 3 दिन पहले 27 जनवरी 1948 की आधी रात को दोनों ग्वालियर पहुंचे और सीधे डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे के पास पहुंचे। वे पैसे से डॉक्टर था, लेकिन हिंदू राज सेवा के कर्ता धर्ता भी था। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की किताब के मुताबिक गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी को मारने की योजना सुनाई थी और साथ में एक जानलेवा पिस्टल की डिमांड भी की थी। 28 जनवरी 1948 की देर शाम तक महात्मा गांधी के खून की प्यासे इन दोनों लोगों के हाथ में जानलेवा 9mm बरेटा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल लग चुकी थी। 28 जनवरी की शाम तक करकरे दिल्ली पहुंच गया था, जबकि आप्टे और गोडसे ने दिल्ली जाने के लिए रात 10:30 पर मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। शाम को चांदनी चौक में तीनों टहल रहे थे। यहीं पर गोडसे ने अपनी तस्वीर भी खिंचवाई थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीनों महात्मा गांधी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। करकरे और आप्टे गोडसे के लिए बुर्का खरीदने के लिए चांदनी चौक तक पहुंच जाते हैं, ताकि गोडसे बुर्का पहनकर गोली चला सके। करकरे और आप्टे ने दोपहर को बिरला हाउस की रेकी की और जबकि गोडसे ने सुबह में रेकी की थी। गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे शुरू होती थी। तीनों उससे पहले पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक तांगा लिया और कनॉट पैलेस तक पहुंचे। कनॉट पैलेस में वेटिंग रूम में सामान रखने के बाद उन्होंने दूसरा तांगा लिया और उससे बिरला हाउस तक पहुंचे। गोडसे के हाथ में बंदूक थी और उसको कवर करने के लिए 2 लोग उससे 2 कदम की दूरी पर पीछे खड़े हुए थे। उनका मकसद गोडसे को रोकने की कोशिश को नाकाम करना था। वक्त बीत रहा था और कभी ना लेट होने वाले महात्मा गांधी आज लेट हो रहे थे। इस बीच महात्मा गांधी सरदार पटेल के साथ अपने कमरे में थे, उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें देर हो रही है। शाम 5:15 पर वे अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और प्रार्थना सभा के लिए चल पड़ते हैं। गोडसे ठीक उसी जगह खड़ा हुआ था जहां से महात्मा गांधी को गुजरना था। गोडसे के सामने से महात्मा गांधी को मंच पर चढ़ना था। महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखे हुए आगे बढ़ रहे थे। जनता के बीच जाकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। तब तक वे गोडसे के बिल्कुल सामने आ चुके थे। नाथूराम गोडसे इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गांधी जी से चंद कदम दूर खड़ा नाथूराम गोडसे आगे चलकर महात्मा गांधी के रास्ते में खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है। महात्मा गांधी जी के साथ चल रही मनु ने गोडसे से कहा, भैया रास्ते से हट जाइए, बापू को
प्रार्थना सभा के लिए देर हो रही है। इससे पहले कि मनु अपनी बात पूरी कर पाती, गोडसे ने धक्का दिया और महात्मा गांधी पर बंदूक तान दी। उन्होंने एक के साथ ही 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर पर दागी। 2 गोली 78 वर्षीय महात्मा गांधी जी के बदन को भेदते हुए निकल गई। एक गोली उनके शरीर में ही अटक जाती है। 78 साल के महात्मा गांधी के मुंह से अंतिम शब्द निकलता है राम। देश को हिंसा के रास्ते आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की कुछ सिलसिले लोगों ने जान ले ली। इसकी एफआईआर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई जाती है, जिसकी कॉपी आज भी थाने में लगी हुई है। 10 फरवरी 1949 को दिन गुरुवार दिल्ली का लाल किला सुबह से ही भारी भीड़ से भरा हुआ था। सुरक्षा भी तगड़ी थी। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या पर फैसला आना था। लाल किले के अंदर ही स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। 11:20 पर नाथूराम गोडसे और बाकी आरोपी कोर्ट रूम में पहुंचे हुए थे। 10 मिनट बाद जज आत्माचरण भी पहुंच जाते हैं। जज ने सबसे पहले नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा। वो खड़ा हो जाता है। फिर बारी बारी सभी आरोपियों के नाम लिए जाते हैं। महात्मा गांधी हत्याकांड में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उनका नौकर शंकर किस्तिया था। विनायक दामोदर सावरकर भी आरोपी था। जज आत्माचरण ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा होती है। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा और दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। 21 जून 1949 में हाई कोर्ट ने अपना फैसला देता है। हाई कोर्ट ने शंकर किस्तिया और दत्तात्रेय परचुरे को रिहा कर देता है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है और बाकी आरोपियों की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी जाती है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला की सैंडल में फांसी की सज़ा दी जाती है। ये आज़ाद भारत की पहली फांसी होती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।